नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग घर पर रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और इस कोरोना काल में आप घर पर रहकर अपने आप को सेफ्टी जोन में रख पा रहे होंगे। साथ साथ में आप अपने फैमिली वालों का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, तो साधारण ब्याज में हमने पीछे 4-5 पार्ट पढ़ लिए थे। अब कुछ टाइप्स और बच गई है, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो सवाल नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, तो आपको आसान लगने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो नया टाइप है वो ये है। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए उधार लेता है यदि मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 4:5 हो, और यदि समय को 3 वर्ष अधिक कर दिया जाए तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है? तो देखो दोस्तों, हमारे पास सवाल में क्या गिवन है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो मूलधन का अनुपात दे दिया और एक मिश्रधन का अनुपात दे दिया। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या दिया? 4:5। ये एक निश्चित टाइम फिक्स है। यहाँ पर टाइम हमें क्या दे दिया? फिक्स, मतलब निश्चित समय के लिए। यहाँ पर फिर आपको मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या दिया आपको? 5:7 हो जाता है। लेकिन ये कब? जब समय को कितना बढ़ा दिया जाए? 3 वर्ष अधिक कर दिया जाए। तो समय का डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है? 3 वर्ष। और जब समय का डिफरेंस 3 वर्ष आएगा तो सीधी सी बात है कि भाई ब्याज में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखो, मूलधन यहाँ पर पहले कितना था? 4, और यहाँ मूलधन कितना है? 5। लेकिन कोई एक निश्चित राशि है, कोई राशि है वो निश्चित साधारण ब्याज की दर, तो यहाँ पर जो मूलधन है वो भी निश्चित है और दर भी क्या है? निश्चित है। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन को बराबर करना होगा, क्योंकि मूलधन भी फिक्स है यहाँ पर। तो बताओ, यहाँ मूलधन 4 है और यहाँ मूलधन 5 है, तो इन दोनों को बराबर किया जाए तब जाके हमारा सवाल हल हो। तो देखते हैं। तो ये 5 और 4 को बराबर करने के लिए हम इस पूरे को किससे गुणा कर दें? 5 से, और इस पूरे को किससे गुणा कर दें? 4 से। क्यों? क्योंकि देखो, जो ही 500 कितना हुआ? 20, तो मूलधन आ गया 20। तो ये यदि 5 से गुणा हो रहा है तो ये वाला भी 5 से गुणा होगा, तो 25। यहाँ देखो, 500 कितना हो गया? 20, तो 700 कितना हो गया? 28। यदि 5 को 4 से गुणा किया तो 7 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। यदि 4 को 5 से गुणा किया तो 5 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आपने नोट की कि यहाँ पर जो मूलधन है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मूलधन फिक्स था, तो मूलधन को फिक्स करना पड़ेगा पहले। तो मूलधन हमारे पास क्या हो गया? 20 फिक्स हो गया। अब मूलधन फिक्स हो गया तो कोई चिंता ही नहीं है हमारे पास। देखिए, पहले 20 से कितना मिल रहा था? 25, और अब 20 से कितना मिल रहा है? 28। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो मिश्रधन का जो डिफरेंस है वो देख लो, तो 3 वर्ष का ब्याज का अंतर कितना आ गया? 25 से 28 कितना वर्ष, कितने रुपए का आया? 3 रुपए का। तो हम सवाल में ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा? 3 रुपए ब्याज बढ़ा। ये अपन लोग बोल सकते हैं। भाई 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया? 3 ब्याज बढ़ गया। तो दोस्तों, 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ेगा? 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा। अब हमें 1 वर्ष का नॉलेज है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार बताया है कि 1 वर्ष का ब्याज मिल गया तो साधारण ब्याज की दर मिल गई। वो दर कैसे निकालते हैं? दर बराबर ब्याज कितना मिला? 1 वर्ष का ब्याज 1, और मूलधन फिक्स आपके पास कितना है? 20। 1/20 कर दो। परसेंटेज किस पे निकालते हैं? 100 पर। 100 में 20 का भाग दोगे तो कितना परसेंट आएगा? 5%। तो साधारण ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई तो एक बार पुनः समझ लो। देखते हैं। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको सबसे पहले मूलधन बराबर करना होता है, और मूलधन बराबर होने के बाद आपको जितना समय बढ़ा जितना समय बढ़ रहा है उसी लिहाज से आपका ब्याज बढ़ेगा। तो अंतर आपको ब्याज का देखना है कि दोनों मिश्रधनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? आपके पास ब्याज होगा। जैसे वापस लेता हूं मैं इसी को, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है। और दूसरी कहानी है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है? 5:7 है। लेकिन ये अनुपात है वो कितने वर्ष बाद है? 3 वर्ष बाद है। और ये जो भी समय था वो पहले का है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मूलधन फिक्स होना चाहिए। यहाँ मूलधन 4 है और यहाँ मूलधन कितना है? 5 है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो, तो 500 कितना हो गया? 20,
और ये 5 कितना हो गया 25, तो 20:25 आ गया। 4 पंजे कितना हो गया 20 और 7 चौक कितना हो गया 28। आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों का मूलधन बराबर आया कि नहीं आया, क्योंकि मूल राशि जो है वो तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित राशि है, निश्चित धनराशि है, तो मूलधन फिक्स हो गया। अब यहाँ ब्याज कितना आ रहा था पहले 25, कोई भी वर्ष होगा 20 से 25 5 रुपये ब्याज आ रहा था, मिश्र धन 25 हो रहा है तो ब्याज कितना आ रहा था 5। अब यहाँ से 20 से 28 कितना ब्याज आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन समय कितना बढ़ाया आपने 3 बढ़ाया, तो समय 3 बढ़ा तो ब्याज भी कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा ना, तो दोनों मिश्र धनों का डिफरेंस देख लो आप, तो 25 से 28 कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। तो आप लोग यूं कह सकते हैं कि 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा 3 ब्याज बढ़ा, तो 1 वर्ष में भाई साहब कितना बढ़ेगा 1 रुपये बढ़ेगा। अब 1 वर्ष का आपके पास आ गया तो दर निकालना बहुत आसान है। दर बराबर मैंने क्या बताया कि केवल आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना है 1 है, और मूलधन कितना है 20, और परसेंटेज 100 पर निकाल लेते हैं, तो ये लो साहब कितना परसेंट आ गया 5%। तो ब्याज की दर कितनी हो गई 5%। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। चलिए इसी सवाल में एक सवाल और ले लेते हैं, मैं इसको पूरा मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि सवाल लिखने में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब होता है, तो यहीं से ले लेते हैं। ये लो अनुपात हटा देता हूँ मैं और समय भी हटा देता हूँ। ये अनुपात मान लो हमारे पास दे दिया 5 अनुपात मान लो 7 दे दिया, और ये अनुपात दे दिया 5:8, और यहाँ दे दिया कितना वर्ष 1 वर्ष दे दिया। अब देखो आपके पास ये कितना आसान सवाल बन जाता है वो देखो, केवल कितने वर्ष की बात कर रहा है वो 1 वर्ष की। 1 वर्ष की जगह पर 2 वर्ष ले लो, चाहे पहले मैं 2 ले लूँ, लो 1 वर्ष का भी आसान है। तो वही कहानी है दोस्तों, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेना है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या हुआ 5:7। कोई भी टाइम है वो फिक्स है आपके लिए, और मूलधन भी क्या है फिक्स होना चाहिए। अब कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या दे दिया आपको 5:8 दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय फिक्स था, लेकिन समय को कितना वर्ष बढ़ाएगा 2 वर्ष, और निश्चित साधारण ब्याज की दर भी फिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना समय बढ़ेगा उस हिसाब से ही आपका क्या बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा। पीछे भी हम ऐसे सवाल बहुत कर रखे हैं, यहाँ पर केवल रेशियो में आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले देखो मूलधन क्या सेम है क्या, बिल्कुल। यहाँ मूलधन 5 है, यहाँ पर भी मूलधन क्या है 5, तो किसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मूलधन 5 से 5 बराबर है। अब देखो समय कितना बढ़ा 2 वर्ष, तो मिश्रधन का डिफरेंस देखना आपको। तो 7 से 8 बताओ कितना ब्याज बढ़ा 1 ब्याज बढ़ा। कितने वर्ष में बढ़ा वो 2 वर्ष में। तो आप लोग दोस्तों यूं बोल देंगे 2 वर्ष में कितना रुपए ब्याज का बढ़ा 1 रुपये ब्याज का बढ़ा। तो बताओ 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा दोस्तों 1/2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा आधा बढ़ेगा। अब 1 वर्ष का ब्याज मिल गया, मतलब ब्याज की दर मिल गई आपको। अब वो दर कैसे निकाल लेते हैं आप, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1/2। अब मूलधन कितना है गुणा 5, और परसेंट किस पर निकालते हैं 100 पर निकालते हैं। 5 दूनी 10, बताओ कितना परसेंट ब्याज की दर आ गई 10% ब्याज की दर आ जाएगी। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए कई बार इसमें क्या अगला ये मूलधन मिश्रधन का अनुपात न देकर बटा में दे देता है भिन्न में। जो मैंने बता रखा है कि भिन्न आए तो उससे पहले का वर्ड आएगा, और का से पहले जो भी होगा वो बटे में लिखा जाता है, उसको फिर आप अनुपात में लिख लेंगे। चलिए ये बात यदि समझ में आ गई तो आगे, ये बात यदि आप लोगों को समझ में आ गई तो अगले टाइप में चलते हैं। देखना अगला टाइप क्या है वो देखना। यदि ब्याज की दर 8% से 7% हो जाने पर एक निश्चित समय में एक व्यक्ति को 240 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की आय कह दो मूलधन कह दो एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये अगला टाइप आपका।
ब्याज की दर 8% से कितना परसेंट होगी, 7% होगी। तो एक निश्चित समय में एक व्यक्ति को कितने रुपए कम प्राप्त हुए, 240। तो देखो यहाँ पर एक फिक्स है, मूलधन फिक्स है, पहले भी मैंने ऐसा सवाल बताया था, मूलधन फिक्स है, टाइम क्या है आपके पास, फिक्स है, रेट पहले कितनी थी, 8% थी। इसी बात को मैं दोबारा लिखूँ तो मूलधन फिक्स ही है, निश्चित है, टाइम भी क्या आपके पास फिक्स है, और दर कितनी होगी, 7% होगी। जब दो चीज़ फिक्स हो जाती है तो सारा खेल तीसरी चीज़ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मूलधन और समय दोनों फिक्स हैं, दोनों जगह पर। अब दर यदि 8% से कितना परसेंट हो रही है, 7%। तो पीछे भी हम ऐसे सवाल कर चुके कि यदि मूलधन और समय दो चीज़ या मूलधन या दर, इनमें से कोई सी भी दो चीज़ फिक्स होती हैं तो तीसरी चीज़ पर डिपेंड करेगा ब्याज। यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो ब्याज में वृद्धि होगी, और कमी हो रही है तो ब्याज में कमी होगी। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन और समय क्या है, फिक्स है। तो दर पहले 8% थी, अब दर कितनी होगी, 7%। तो दर में क्या हो गई, कमी। कितनी कमी हुई, 1% की। तो इतना कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, केवल समझने की जरूरत है। देखिए थोड़ा सा ये माइक हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो करना क्या है हमें, 8% से कितना परसेंट हो गया, 7%। इसका मतलब दर में कितना परसेंट की कमी हो गई, 1% की कमी है। अब सेम का मान सेम, यदि दर में 1% की कमी होगी तो ब्याज में कितनी कमी हुई, 240 की। तो ये भी कमी होगी। तो 1% का मान मेरे पास कितना आ गया, 240 आ गया। तो मूलधन कह दो या आय कह दो, वो तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100 को आप किससे गुणा कर लेंगे, 240 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपये। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मूलधन फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो सारा डिपेंड किस पे चलेगा, दर पर। दर पहले कितनी थी, 8%, अब कितनी होगी, 7%। तो 8 से 7% होने का मतलब दर में कमी हो रही है, तो श्योरली ब्याज में क्या होगी, कमी होगी। अब ब्याज में अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति को 240 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मतलब वो ब्याज के कम प्राप्त होते हैं। तो ब्याज में कमी 240 की, परसेंटेज कमी कितनी आ रही है, 1%। सेम का मान सेम हो गया, 1% का मान है हमारे पास 240 हुआ। तो मूलधन या आय हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100 को किससे गुणा कर देंगे, 240 से। तो हमारे पास उस व्यक्ति की आय या मूलधन कह दो कितना रुपये आ जाएगा, 24,000 रुपये। तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं। यदि ब्याज की दर 12% से घटकर 11 से 1/4% हो जाती है, तो एक निश्चित समय निश्चित धनराशि से एक व्यक्ति को 1500 रुपये कम प्राप्त होते हैं, 1500 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है आपको, उस व्यक्ति की क्या बतानी है, आय बतानी है। तो सेम सवाल है। अब यहाँ पर अगला साफ तौर से कह रहा है निश्चित समय है, निश्चित क्या है, समय है, और मूलधन भी क्या है, निश्चित है। तो देखो पहले ब्याज की दर हमारे पास कितनी थी, 12%। अब ब्याज की दर कितनी होगी, 11 से 1/4% होगी। तो 12% से 11 से 1/4% हो रही है। इसका मतलब ब्याज की दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितना कमी हो रही है, 3/4% की कमी हो रही है। तो 12 में से 11 से 1/4 घटा देंगे तो कितना परसेंट कमी आ गई, 3/4% कमी। अब ये दर में कमी कितनी है, 3/4, तो इससे ब्याज में भी कमी होगी। तो सेम का मान सेम। अब बताओ एक व्यक्ति को कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं, 1500। तो 3/4% का मान क्या हो गया, 1500। तो यहाँ से आप 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1500 में आप किसका भाग देंगे, 3 का, और गुणा कर देंगे 4 से। तो 3 से काटेंगे 500, और 500 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2000। तो 1% का मान कितना आ गया, 2000। तो उस व्यक्ति की यदि हमें आय बतानी है तो 100 को किससे गुणा कर देंगे, 2000 से। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 लाख। उस व्यक्ति की आय कितनी है हमारे पास, 2 लाख रुपए। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है। यदि दर में कमी तो ब्याज में कमी, दर में वृद्धि तो ब्याज में वृद्धि, सेम का मान सेम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मूलधन और समय फिक्स है।
और मूलधन और समय फिक्स होगा तो सारा खेल किस पे डिपेंड चलेगा, दर पे, क्योंकि दर में कमी होगी तो ब्याज में कमी होगी और दर में वृद्धि होगी तो ब्याज में वृद्धि होगी। अब देखिए आप 12% से 11 से 1/4% हुई, दर में कमी होगी कितने की, 3/4% का मान 1500। देखो 1500 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो 1% का मान निकालना है तो 1500 बटा 3 गुणा 4 करेंगे, 1% का मान 2000 आएगा। और आय निकालना है तो आय 100% मानते हैं, 100 को 2000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उस व्यक्ति की आय कितनी प्राप्त होगी, 2 लाख रुपए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कर लेंगे। यदि ये बात समझ में आ गई तो बताओ भाई।